A certain species of ionized atoms produces emission line spectrum according to the Bohr model. A group of lines in the spectrum is forming a series in which the shortest wavelength is 22.79 nanometer and the longest wavelength is 41.02 nanometer. The atomic number of atom is Z. Based on above information, answer the following questions. The series belongs to option A Lyman, option B Balmer, option C Paschen and option D is Brackett. सो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आयोनाइज्ड एटम्स की एक स्पेसिफाइड सीरीज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करती है ओबेइंग बोहर्स मॉडल, और इसमें जो भी ग्रुप ऑफ लाइंस बनेगा स्पेक्ट्रम के अंदर उससे एक सीरीज फॉर्म होगी जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन है. इट मींस मिनिमम वेवलेंथ गिवन है 22.79 नैनोमीटर and maximum wavelength, that is the longest wavelength, is 41.02 nanometer. और इसमें एटॉमिक नंबर है एटम का Z. तो हमें बताना है कि जो भी सीरीज इसमें एमिट हो रही है व्हाट इज दैट सीरीज, बिकॉज सीरीज के 5 टाइप्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज द लाइमन, सेकेंड इज बामर, थर्ड इज पैशन, fourth is bracket and fifth is the fund series. ठीक, अब इनमें हम ये भी देख लेते हैं कि ये डिफरेंट सीरीज के सिग्निफिकेंस क्या है. तो जब भी हमारे पास में ट्रांजिशन हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो लाइमन सीरीज एमिट होगी. अगर सेकेंड स्टेट में मीन सेकेंड क्वांटम नंबर पर एक्साइटेशन हो रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से तो बामर सीरीज फॉर्म होगी. इफ द एक्साइटेशन इज फ्रॉम एनी हायर लेवल, मतलब हायर लेवल से जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर एक्साइट होकर गया था, अगर वो थर्ड ऑर्बिट पर जंपिंग कर रहा है तो पैशन सीरीज निकलेगी. और अगर किसी भी अदर हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पर जंपिंग हो रही है तो ब्रैकेट सीरीज एमिट होगी. एंड किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पर जंपिंग हो रही है तो फंड सीरीज फॉर्म होगी. सो इस क्वेश्चन का हमारे पास में की कॉन्सेप्ट है कि जो भी एनर्जी गैप होगा इट मींस hc अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, उसका हमारे पास में आंसर आएगा r इंटू जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. अब डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के इसमें मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग. सो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, लैम्डा इज द वेवलेंथ एमिटेड, R इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, Z हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर, P इज द लोअर क्वांटम नंबर एंड N इज द हायर क्वांटम नंबर. सो हम लोग फर्स्ट कंडीशन पुट करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की. सो दिस इज लैम्डा मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ एमिट हो रही है 22.79 नैनोमीटर की. सो इसकी वैल्यू डालेंगे हम hc अपॉन लैम्डा मिन. अब मिनिमम वेवलेंथ कब एमिट होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा इन्फिनिटी से nth ऑर्बिट पर. सो हम n को पुट करेंगे लोअर क्वांटम नंबर और इन्फिनिटी को हायर क्वांटम नंबर. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस राइट हैंड साइड वी गेट दिस इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन P की वैल्यू है हमारे पास में n, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. सो 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0. तो हमारे पास hc अपॉन लैम्डा मिन का आंसर है 22.79 नैनोमीटर. दिस इज इक्वल टू r z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो अभी हम लेंगे फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट मींस लैम्डा मैक्स. तो हमारे पास में आंसर आएगा hc अपॉन लैम्डा मैक्स इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर
1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब पहले ये देखना जरूरी है कि लैम्डा मैक्स कब जनरेट होगा, जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा। एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास में जस्ट हायर ऑर्बिट से सक्सीडिंग लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है। इट मीन्स वी कैन पुट p इक्वल टू n and n equal to n plus 1. These will be the substitution in this equation. So now we can put also the value of lambda max. तो यहाँ पर हमारे पास में lambda max की वैल्यू गिवन है 41.02 नैनोमीटर. So this is hc upon 41.02 is equal to rz square 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 whole square. This is equation number 2. अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1. So we get hc upon 41.02 upon hc upon 22.09 equal to rz square then within bracket 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 whole square then divided by rz square. इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी कट कर दिए हैं. सो दिस इज द इक्वेशन. अब फिर जो भी कॉमन होगा उसमें से कट क्या क्या होगा, hc कट, rz square कट and we get is equal to n square upon, because ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, then this is 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 whole square. अब जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं so we get the value of n as 2. अब n equals to 2 मतलब जैसे हमारे पास में 5 सीरीज थे, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंट. तो हमें n equals to 2 कहाँ मिला था, फॉर द बामर सीरीज. सो दिस इज आवर आंसर कि n equals to 2 मीन्स हमें मिल जाएगी बामर सीरीज. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बामर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.